इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 में जो मेन अलाइनमेंट है उसके बारे में बताने वाला हूं। जहां से गुड़गांव से अगर आप द्वारका की तरफ जाना चाहते हैं या द्वारका से आप गुड़गांव की तरफ जाना चाहते हैं तो वहां पे जो रैम्प का काम चल रहा है उसका काम कितना हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट रैम है क्योंकि इसी से कनेक्टिविटी होगी द्वारका के तरफ से फ्लाईओवर होते हुए गुड़गांव जाने की और वापस आने की। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको लोकेशन एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये भरतल चौक है, ये IICC है, इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर। ये जो आप देख रहे हैं ये भरतल गांव है पूरा। ये सेक्टर 21 का मेट्रो स्टेशन है, ये यहाँ का बस डिपो है। यहाँ पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है इस जगह पे। और ये दोनों जो आप देख रहे हैं ये बटरफ्लाई लूप है द्वारका एक्सप्रेसवे के भरतल चौक के पास। देखिए ये दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर है। यहाँ से अगर आप द्वारका की तरफ चलते हैं यानी पैकेज 3 से आप पैकेज 4 की तरफ चलेंगे तो इस डायरेक्शन में आएंगे एलिवेटेड फ्लाईओवर को लेते हुए। और जिस एलिवेटेड फ्लाईओवर को आप लेंगे वो फ्लाईओवर बिल्कुल इस पॉइंट से शुरू होता है। ये नजफगढ़ बिजवासन रोड है, इस पॉइंट से वो फ्लाईओवर शुरू होगा। जब आप इस फ्लाईओवर पे ऊपर चढ़ेंगे तो यहाँ से स्ट्रेट आएंगे भरतल चौक को क्रॉस करते हुए आप इस रैम्प के पास से, यानी कि सेक्टर 22 और 23 का जो रेड लाइट है वहाँ पे एलिवेटेड रास्ते से लेकर आप नीचे रैम्प से उतरेंगे और आप द्वारका की तरफ एंटर करेंगे। और ठीक इसी तरीके से अगर आपको द्वारका से गुड़गांव की तरफ जाना है तो आप इसी रैम्प को यहाँ से लेंगे, यहाँ से एलिवेटेड रास्ते पे चढ़ेंगे और वहाँ से फिर आगे आप द्वारका से गुड़गांव की तरफ जाएंगे भरतल चौक को क्रॉस करते हुए और नजफगढ़ बिजवासन रोड को क्रॉस करते हुए। यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे रैम्प का काम चल रहा है। आज के डेट में वो रैम्प का काम कहाँ तक पहुँचा है, कितना काम हो गया है, कितना काम बाकी है, ये सब कुछ आपको बताऊँगा। और साथ में ये वाला जो आप सेक्शन देख रहे हैं इस पॉइंट से यहाँ से मैं आपको आगे लेकर चलूँगा। हम इस तरफ से आगे लेकर चलेंगे, फिर यहाँ से सेक्टर 22-23 के रेड लाइट से मैं इस पोर्शन में मूव करूँगा। यहाँ पे कुछ काम चल रहा है, वो काम आपको दिखाऊंगा और एलिवेटेड रास्ते का काम यहाँ पे कहाँ तक पहुँच गया है वो भी आपको दिखाऊंगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें 6000 से भी ज़्यादा लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, आप चाहें तो उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगा। लिंक पे क्लिक करते ही आप ज्वाइन कर सकते हैं। 2 ग्रुप्स हैं, अगर आप ग्रुप 1 का पार्ट ऑलरेडी हैं तो ग्रुप 2 ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रुप 1 कम्प्लीटली फुल हो चुका है, इसलिए मैंने ग्रुप 2 को शुरू किया था। तो अगर आप ग्रुप 1 के पार्ट में हैं तो आपको ग्रुप 2 ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों में मैं एक ही तरीके के कंटेंट भेजता हूं। अगर आप दोनों ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको एक ही कंटेंट 2 बार आएगा। तो नीचे मैं लिंक डाल दूंगा, आप ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। आपका जो नंबर है इस ग्रुप में वो किसी और को नहीं दिखेगा, तो आपके पास कोई भी अनवांटेड कॉल या अनवांटेड मैसेजेस किसी दूसरे की तरफ से कभी भी नहीं आएंगे। हाय, इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 के बारे में बताने वाला हूँ। मेरे इस तरफ अगर आप देखें तो ये सेक्टर 23 है द्वारका का, और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये सेक्टर 22 है द्वारका का। और मेरे पीछे अगर आप देखें तो आपको एक ब्लू कलर का बोर्ड दिख रहा होगा जिसमें डायरेक्शन लिखा हुआ है। ये वाला जो बोर्ड आप देख रहे हैं ये जिस दिन चेंज होकर इसमें ग्रीन वाला बोर्ड लग जाएगा जो NHI का बोर्ड है, तो आप समझ लीजिए आप यहाँ से ड्राइव करते हुए गुड़गांव की तरफ पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे क्या काम चल रहा है आज मैं इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। थोड़ा सा कैमरे को टर्न करके आपको लोकेशन समझा देता हूँ। यहाँ से अगर आप आगे चले जाएंगे तो आगे रेड लाइट के बाद लगभग यहाँ से 1.5 से पौने 2 किलोमीटर के बाद भारत वंदना पार्क आ जाता है द्वारका में। यहाँ पे मेरे लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 23 है। ये सामने जो आप अपार्टमेंट देख रहे हैं ये न्यू कंचनजंगा अपार्टमेंट है, आगे लिखा हुआ भी है यहाँ पे देखिए। लेफ्ट हैंड साइड वाला जो है ये सेक्टर 23 है और राइट हैंड साइड में ये जो आप देख रहे हैं ये शुभम अपार्टमेंट्स है, यहाँ पे आपको दिखेगा। सेक्टर 22 है द्वारका का। और यहाँ अगर आपको दिखाऊँ मैं, ये ऊपर वाला जो बोर्ड आप देख रहे हैं इस पर देखिए बता रहा है कि यहाँ से अगर आप आगे चले जाएंगे तो सेक्टर 22-23 का जो रेड लाइट है वहाँ से आप लेफ़्ट लेंगे तो सेक्टर 21 वाला मेट्रो स्टेशन आ जाएगा। फिर इसमें बता रहा है बीच वाले में कि अगर आप यहाँ से स्ट्रेट जाएंगे तो गुड़गांव आ जाएगा, जो कि सही है, लेकिन पहले गुड़गांव जाने का कोई रास्ता नहीं था यहाँ से। और यहाँ पे राइट हैंड साइड में अगर आप देखें तो पोचनपुर गांव है। यहाँ से थोड़ा 500 मीटर आप आगे जाकर राइट ले लेंगे तो पोचनपुर गांव आ जाएगा। और यहाँ पे राइट हैंड साइड में सेक्टर 23 है। इस जगह मैं आपको लेकर चलता हूँ और यहाँ पे जो काम चल रहा है वो आपको दिखाता हूँ। ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हैं पूरा ये रैम्प है। इसी रैम्प से आप कल को गुड़गांव की तरफ जाएंगे और गुड़गांव की तरफ से वापस दिल्ली की तरफ आएंगे। अब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो सारा पोर्शन है ये रैम्प का जो काम है, ये रैम्प का काम चल रहा है। लेकिन अब तक ये रैम्प का काम कंप्लीट हो चुका होना चाहिए था और रैम्प को ऊपर तक जोड़ देना चाहिए था। वो काम यहाँ पे मुझे डिलेड दिखता है, वो काम अभी तक नहीं हुआ है। यहाँ अगर लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखाऊँ तो रिटेनिंग वॉल्स बन गए दोनों तरफ। यहाँ लेफ़्ट में भी रिटेनिंग वॉल बन गए, राइट में भी रिटेनिंग वॉल बन गए। और जब लास्ट टाइम मैं यहाँ पे आया था इसको रिकॉर्ड करने के लिए इसका स्टेटस अपडेट, तो ये बहुत इनिशियल स्टेज में था, बहुत नीचे वाले स्टेज में था। हालांकि अब ये काफ़ी ऊंचा आ चुका है, काफ़ी ऊपर लेवल को ले जाया गया है, लेकिन अभी तक ये जो रैंप है उसको आगे कनेक्ट नहीं किया गया है।
लेफ़्ट हैंड साइड वाला जो आपको फ्लाईओवर दिख रहा है यहाँ पे, लेफ़्ट हैंड साइड वाले फ्लाईओवर से आप दिल्ली से गुड़गांव की तरफ जाएंगे, और राइट हैंड साइड वाला जो आपको फ्लाईओवर दिख रहा है वहाँ से आप गुड़गांव से, अगर द्वारका एक्सप्रेसवे वाले गुड़गांव साइड से अगर आप दिल्ली की तरफ आना चाहते हैं, द्वारका की तरफ आना चाहते हैं, तो आप राइट हैंड साइड वाले से आएंगे। दोनों ही जो यहाँ पे फ्लाईओवर्स हैं वो 3-3 लेन के फ्लाईओवर्स हैं। इसके नीचे सरफेस रोड भी होगा, और ये देखिए ये लेवल है इसका, लेवल को ऊपर तक उठा दिया गया है। ऑलमोस्ट आधा कंप्लीट हुआ है, अभी आधा और बचता है। और रिटेनिंग वॉल में अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये आपको रिटेनिंग वॉल में सफ़ेद वाले शीट्स दिखेंगे। ये सफ़ेद शीट्स इसलिए डाले जाते हैं कि जो मिट्टी है ये मिट्टी फ़िल्टर आउट होके नीचे जाए, और पाइपलाइंस जो दिए हुए हैं उसके थ्रू वो ड्रेन में जाए, ड्रेन में मिट्टी ना जाए या जो प्लास्टिक होते हैं वो सब ना जाए। इस वजह से ये फ़िल्टर्स वाले लेयर दिए जाते हैं, वाइट वाले, यहाँ अगर आप देखेंगे तो। और इधर आपको दिखाऊं तो देखिए सेक्टर 23 का बस स्टैंड था यहाँ पे, ये बस स्टैंड यहाँ से हट जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं ये सामने सेक्टर 23, और ये दिल्ली अपार्टमेंट्स है सेक्टर 22 का। और यहाँ पे आप देखिए तो इस तरफ वाला जो हिस्सा है, यानी गुड़गांव से दिल्ली आने वाला जो हिस्सा है वो थोड़ा ऊंचा है ज़्यादा, और जो दिल्ली से गुड़गांव जाने वाला हिस्सा है वो अभी इधर इस पोर्शन, यहाँ से लेकर आगे तक ये वाला काम अभी तक हुआ नहीं है। इस तरफ का जो पिलर वाला काम है, मतलब जो एलिवेटेड रास्ते का काम है, वो आगे भरतल चौक तक पहुँच गया है। जब मैं भरतल चौक को कवर करूँगा तो वो भी आपको दिखाऊँगा। आगे जो आप एक राउंड अबाउट देख रहे हैं या सर इंटरसेक्शन देख रहे हैं, वहाँ से अगर आप लेफ़्ट ले लेंगे तो आप सेक्टर 21 के मेट्रो स्टेशन में पहुँच जाएंगे। ऑलमोस्ट 1 या 2 मिनट का ड्राइव होगा। जब ये रास्ता बन चुका होगा तो यहाँ से इस पॉइंट से जो दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर है वो लगभग 4.5 से 4.5 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। तो आप इजीली यहाँ से ड्राइव करते हुए 5 मिनट में दिल्ली की तरफ से, यानी द्वारका की तरफ से गुड़गांव पहुँच जाएंगे विदाउट एनी ट्रैफिक सिग्नल की, क्योंकि ये पूरा जो द्वारका एक्सप्रेस है वो सिग्नल फ्री जोन होगा। इसके बीच में जो आप हिस्सा देख रहे हैं इसमें हॉर्टिकल्चर का काम होगा। बीच में ये जो पूरा हिस्सा देख रहे हैं, यहाँ से अगर मैं लगभग 20 पिलर आगे चले जाऊँ तो भरतल चौक आ जाता है। तो ये वाला काम मुझे थोड़ा स्लो लग रहा है, यहाँ पे स्पीड अप करने की ज़रूरत है इस काम में। तो ये व्यू तो आपने देखा कि अगर आप दिल्ली की तरफ से गुड़गांव की तरफ जाना चाहते हैं, मैं इस टर्न करता हूँ और टर्न करके आपको यहाँ से जब आप भारत वंदना पार्क की तरफ जाएंगे तो उसका व्यू भी दिखा देता हूँ। इस समय जो है दोपहर के 2:21 हो रहे हैं और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, बहुत गर्मी है यहाँ पे। ये देखिए ये बहुत वाइड है, दोनों ही तरफ 3-3 लेन होगा, प्लस सर्विस लेन्स होंगे। और एक प्लेन टेक ऑफ करते हुए वहाँ पे। तीसरा व्हाट्सएप ग्रुप भी मैंने क्रिएट कर दिया है, तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन को पिन कर दूंगा, वीडियो में कमेंट सेक्शन करके उसको पिन कर दूंगा। तो आप चाहें तो वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे के सारे अपडेट्स आपके पास आते रहेंगे। अगर आपने ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 ज्वाइन किया है तो थर्ड वाले ग्रुप को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तीनों में कॉमन ही अपडेट्स आएंगे। ये अंकल शुरू होगा लगभग इस साल के एंड तक, ये वाला पोर्शन शुरू हो जाना चाहिए। तो जून में कह रहे थे ना? जून में कनेक्टिविटी नहीं होगी, जिस तरीके से अभी काम चल रहा है तो उसके हिसाब से तो कनेक्टिविटी जून में नहीं होगी। अच्छा। जी सोसाइटी में रहते हैं। मैं महादेव। अच्छा जी, आप देखते हैं मेरे वीडियोस? हाँ मैं देखता हूँ। अच्छा ठीक है अंकल, थैंक यू। तो यहाँ पे आपने देखा कि अंकल मेरा ही वेट कर रहे थे, इतने धूप में खड़े होकर बात करना चाहते थे। हो सकता है किसी बच्चे का भी वेट कर रहे हो बस स्टैंड में। अंकल से मिला मैं, उनको वो भी वीडियोस देखते हैं, कल वो खुद को वीडियो देखेंगे। अब यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए ये स्लिप रोड होगा। अभी मैं रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा हूँ, बट जिस तरीके से खुला हुआ है उसके हिसाब से तो अभी करेक्ट डायरेक्शन है। रॉन्ग साइड में गाड़ी नहीं चलाता हूँ मैं। और यहाँ अगर आप देखें तो ये जो रास्ता है अभी स्लिप रोड दिया गया है, टेम्प्रेरी कनेक्टिविटी है ये आगे सेक्टर 22-23 के रेड लाइट में जाने के लिए। लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखिए तो यहाँ पे रिटेनिंग वॉल्स बन चुके हैं, ये देखिए। और जो एलिवेटेड रास्ता है वो काफ़ी आगे तक बन चुका है। ये देखिए रिटेनिंग वॉल यहाँ पे भी कंप्लीट हो चुका है। और मैं यहाँ से सेक्टर 22-23 के रेड लाइट में, अब वो रेड लाइट हट गया है तो यहाँ से जो तीसरा पिलर है, यानी यहाँ जो आगे बैरिकेड्स रखे हुए हैं, ये सेक्टर 22-23 का रेड लाइट हुआ करता था। तो इसके लेफ़्ट और राइट में यहाँ पे स्लिप रोड्स भी होंगे दोनों ही तरफ। और इस पोर्शन से अगर मैं लेफ़्ट की तरफ मुड़ जाऊँगा तो मैं सेक्टर 21 के मेट्रो स्टेशन के पास पहुँच जाऊँगा। और राइट हैंड साइड में यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो पोचनपुर गाँव आ जाता है। ये यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है। तो अभी यहाँ से मैं आपको भरतल चौक की तरफ लेकर चलता हूँ।
यहाँ पे अगर आप देखें तो जो एलिवेटेड रास्ता है, जो दिल्ली से गुड़गांव जाने वाला रास्ता है वो कम बना था, और जो गुड़गांव से दिल्ली आने वाला रास्ता है एलिवेटेड रास्ता, वो काफ़ी आगे तक बन चुका था। तो ऑलमोस्ट ये भरतल चौक के पास पहुंच चुका है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये देखिए, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए भरतल चौक तक यहाँ पे पहुँच चुका, और यहाँ बीच में आप जो काम देखेंगे ये आखिरी पिलर का काम यहाँ बचा हुआ था, जो बटरफ्लाई लूप होंगे दोनों ही तरफ। तो राइट हैंड साइड वाला जो बटरफ्लाई लूप है उसमें तो सारे पिलर विलर बन गए, उसमें एलिवेटेड रास्ते का काम चल रहा था। लेफ्ट हैंड साइड वाले लूप में सिर्फ एक ही एलिवेटेड रास्ते जो आपको यहाँ सामने दिख रहा है उसी का काम हुआ है, और बाकी यहाँ पे पिलर वाला जो एक काम पेंडिंग था उस काम को अब कंप्लीट कर रहे हैं यहाँ पे। तो पिलर वाला काम भी बटरफ्लाई लूप को ऑलमोस्ट यहाँ पे नीचे पाइलिंग हो चुका है उस पिलर का, जो आखिरी पिलर था। अब उसके बाद उसको ऊपर उठा देंगे, तो नेक्स्ट 15 डेज़ में वो भी आपको ऊपर उठा हुआ दिखेगा, और जो बाकी पिलर्स आपको दिख रहे हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस महीने के एंड तक आप मानकर चलिए कि पिलर वाला काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ, ये मिट्टी वाला जो रास्ता है वहाँ से लेकर चलता हूँ। वो बहुत बड़ा गड्ढा है, यहाँ से नहीं ले जा पाऊँगा आपको। मैं यहाँ से पीछे की तरफ मुड़ता हूँ, और ये देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए इस तरीके के ड्रेन्स हैं, ठीक है, लेकिन ये पुराने ड्रेन हैं। ये ड्रेन एक कार की कैपेसिटी लेने के लिए या जेसीबी की कैपेसिटी लेने के लिए नहीं बना था। तो आप जब भी यहाँ से ऐसे जगह से क्रॉस करें तो इन पुराने जो ड्रेन्स वाले जो स्ट्रक्चर्स बने हुए थे वो आपकी कार की कैपेसिटी लेने के लिए नहीं बना है। तो आप यहाँ से ऐसे क्रॉस ना करें, जो मेन आपको अलाइनमेंट दिया गया है उन्हीं अलाइनमेंट से जाएँ, और करेक्ट डायरेक्शन में ही गाड़ी चलाएं, रॉन्ग डायरेक्शन में गाड़ी ना चलाएं, क्योंकि बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी होते हैं रॉन्ग डायरेक्शन में गाड़ी चलाने की वजह से। द्वारका एक्सप्रेसवे पे हाल फिलहाल में 2 बहुत फैटल एक्सीडेंट्स हुए हैं गुड़गांव की तरफ। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, रास्ता जब बन रहा है, ब्लैक टॉप हो रहा है, मुझे पता है कि हम सब ने बहुत ही मुश्किल सा है और बहुत ही टूटे फूटे रास्ते से आज तक ड्राइव किया था द्वारका एक्सप्रेसवे में। अब जब रास्ता अच्छा बनने लगा है तो प्लीज़ थोड़ा सा और वेट कर लीजिए। उस रास्ते में बहुत फास्ट चलाने की ज़रूरत नहीं है। जब प्रॉपर रास्ता खुल जाएगा तब आप बिल्कुल चलाइएगा जैसे आपको चलाना है गाड़ी, बट जो ट्रैफिक रूल्स है उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अब यहाँ से मैं भरतल चौक की तरफ चलता हूँ। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।